कंसोनेंट, ये आपकी कॉपी की लाइन, आपके शॉर्ट हैंड नोटबुक की ये कॉपी की लाइन है। देखिए पहला जो है कंसोनेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, पी। 24 कंसोनेंट होते हैं, मैं बताया था आपको। पहला कंसोनेंट पी। पी के लिए बनाते हैं लाइट, ये पेंसिल से बनेगा, लाइट रहेगा, दबाना नहीं है, ये हो जाएगा पी। क्लियर? पहला कंसोनेंट पी, ऐसे लिखते हैं। दूसरा कंसोनेंट बी, इसी पी को हम हेवी कर देंगे बी। देखिए दूसरा कंसोनेंट हुआ बी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तीसरा कंसोनेंट मैं बता रहा हूं टी। जो आपने पी लिखा है इसी को 90 डिग्री कर देंगे, टी क्या होगा? टी। एंड नेक्स्ट डी, इसी टी को हम डार्क कर देंगे, डी हो जाएगा। क्या मैं बताया? कंसोनेंट पी, बी हेवी हो गया, टी लाइट 90 डिग्री पर, एंड डी 90 डिग्री पर हेवी होगा। ठीक? अच्छा, इसको कंसोनेंट बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। बहुत आसान है, समझ लेंगे तो, नहीं समझेंगे तो कठिन है, भाग जाएंगे। इसलिए समझने का प्रयास करिए। कंसोनेंट को बनाते समय आप ध्यान रखिए। देखिए हमने बनाया है, यू कंप्लीट द स्ट्रोक, इसको बोलते हैं, ये जो कंसोनेंट हमने आउटलाइन से बनाया है इसको बोलते हैं स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक। नोट कर लीजिए स्पेलिंग, STROKE। अब स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, हिंदी क्या है, आप लोग अपने गूगल में, डिक्शनरी में, जहां भी देख लेंगे आप। ठीक? इसको बोलते हैं स्ट्रोक। देखिए आप ध्यान रखिए, स्ट्रोक बनाते समय यू कंप्लीट द स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मतलब हिंदी में बता दे रहा हूं, पेंसिल को बिना उठाए आपको स्ट्रोक पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने ये लिखा पी, ठीक, या फिर देखिए मैंने लिखा बी। अब ये मैं डार्क हैवी करना भूल गया, फिर अगेन आई कंप्लीट द बी, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक? आप एक बार में पूरा करेंगे, या हमने ये लिखा फिर आपने आइदर एंड देख लिया फिर इसको पूरा कर दिया, इट इज रॉन्ग। आप एक स्ट्रोक, पूरे स्ट्रोक को एक बार में लिखेंगे। ठीक? बेसिक चीज समझ आ गया। स्ट्रोक को बिना पेंसिल को उठाए आपको पूरा करना है। एंड यदि आपकी गलत हो जाए, यू कट, डोंट यूज द रबर, रबर का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आया? अब ये देखिएगा स्ट्रोक की साइज क्या होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्ट्रोक की साइज, ये आपकी कॉपी की लाइन है, लाइंस के हाफ से अधिक, 2/3 ऑफ द लाइन, मतलब आधे से अधिक, ये आपकी कॉपी स्ट्रोक की साइज होगी। जैसे देखिए पी, बी, टी, डी, ये। ठीक? अच्छा, डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा, किताब में दिया हुआ है, मैं ही बता दे रहा हूं, ये सब ऊपर से नीचे है, सभी ऊपर से नीचे है, ध्यान रखिएगा। ये आपने बताया 4 स्ट्रोक, पी, बी, टी, डी। ठीक? आगे देखिए CH, इसको बोलते हैं, हम कॉल करते हैं चे। च जानते हैं, च साउंड आएगी, CH। इसके लिए लाइट, देखिए गलत हो गया, काट दीजिए, चे। ये देखिए
चे। ठीक, ध्यान रखिए मैं गलत करके काट रहा हूं इसलिए आपको बताने के लिए, जहां गलत हो जाए काट दीजिए। डोंट यूज द रबर, डोंट ओवर राइटिंग। चे। इसके बाद देखिए जे। देखिए इस जे को ही हम हैवी कर दिए, डार्क कर दिए, जे। क्लियर? सभी ऊपर से नीचे है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। समझ में आ गया होगा क्या मैं बताया? पी, बी, टी, डी, जे एंड जे। क्लियर? और अगला देखिए के। के को लिखते हैं लाइट, लाइट रहेगा ये। अच्छा एक जगह देखिए इधर से इधर है, डायरेक्शन देखिए, ये इसको बोलेंगे के। ठीक है, लाइट होगा। साइज देखिए वही रहेगा सब, साइज, स्ट्रोक की साइज सभी। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्केल से नापने लगिए, आपको अंदाज से के। अब आगे देखिए जी, कंसोनेंट है। जी को हम, ये जो के है इसी को हेवी कर देंगे, इसको बोलते हैं, जी नहीं बोलते हैं, गे। ध्यान रखिए, मैं आगे बताऊंगा इसका कहाँ उपयोग है, वर्ड में कैसे है। इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं गे। आप लोग अभी तो जी बोलते हैं, जी को बोल देंगे यहां पर हम लोग गे। जैसे चे को च को चे बोलते हैं, यहां पर गे। देखिए के को ही हमने हेवी कर दिया, गे हो गया। ठीक, ये कितने स्ट्रोक हो गए, कंसोनेंट कितने हो गए? इस आउटलाइन को स्ट्रोक बोलते हैं। एंड ये तो कंसोनेंट है, पी, बी, टी, डी, जे एंड के, गे। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, अब आगे देखिए यफ। इसको लाइट होगा, डार्क नहीं होगा। या देखिए यफ कंसोनेंट को इस ऐसे स्ट्रोक बनाएंगे, इससे इंडिकेट करेंगे शॉर्ट हैंड में यफ। ठीक, इसके बाद देखिए वी। इसी यफ को हम डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा वी, एफ बी। ठीक, इसके बाद देखिए टी एच, इसको बोलते हैं इथ। क्या बोलते हैं? इथ। ये कैसे लिखेंगे? देखिए लाइट होगा, ये लाइट, ये बनाएंगे, सबको दिखाई दे रहा होगा, लाइट बनाएंगे इथ। और यदि हम इसी को डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा दी, इथ दी। जैसे आपको वर्ड आएगा इथर, या आएगा वर्ड इधर आगे देम, इथ साउंड होगा, दी होगा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, शॉर्ट हैंड टोटल डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। जो हम साउंड आपके कानों में जाएगा, जो प्रोनाउंस होता है, ध्यान समझिएगा, उसी को हम बनाते हैं। ये है इथ, ये है दी। अभी आप कंसोनेंट को समझिए, बस ज़्यादा ध्यान लगाइए, ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। बहुत आसान है, समझ लेंगे तो, नहीं समझेंगे तो बहुत कठिन है, फिर भाग जाएंगे। बहुत क्या यही कारण है कि शॉर्ट हैंड की तमाम वैकेंसी देश में, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, खाली रहती है। तमाम पोस्ट खाली रहती है क्योंकि बच्चे मिलते नहीं हैं, परफेक्ट पर्सन मिलते नहीं हैं। न मिलने का कारण यही है कि ध्यान से समझेंगे नहीं, और जब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगा, भाग जाएंगे।
तो मेरा कहना है कि आप लोग ध्यान से समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। मेरा उद्देश्य है तमाम बेरोजगार बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके देश के कोने कोने में चाहते अपने पैर पर होना, मेहनत करना, उनको सही दिशा नहीं है, सही गाइडेंस की कमी है। मैंने महसूस किया हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 40 साल पढ़ाने के बाद हमारे पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, देश के नौजवान को गाइडेंस की कमी है। वो कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस माध्यम से पढ़ें। मैं आपको ये बता रहा हूँ अब इसमें, जो कि नौकरी पाने में बहुत ही सहायक है। श्योर नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट नौकरी बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था आपको इथ दी हो गया। अब देखिए यस, यस देखिए इसी को उल्टा कर देते हैं, यश, इसको बोलते हैं यश। सब यश ऐसे बनता है शॉर्ट हैंड में। एंड अगला कंसोनेंट है जेट, जेट बोलते हैं आप लोग। यहां पर हम बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे जी। अब देखिए, ये देखिए इसी यस को हमने हेवी कर दिया, डार्क कर दिया, क्या हो गया जी, जेड डबल ई, जी साउंड होगा, जेड नहीं होगा, जी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा देखिए कंसोनेंट यस एच, इसको बोलते हैं इश, क्या बोलते हैं इश, यस एच, इसको बोलते हैं इश। कैसे बनेगा देखिए, ये इश। थोड़ा सा गलती हो गई देखिए यहां पर बनाने में, आप इसको काट दीजिए तुरंत, ये इश, ठीक है। और फिर दूसरा अगेन, फिर दूसरा यस एच, इसको बोलते हैं जी, जेड एच डबल ई। यहां पे देखिए क्या है जी, इसकी साउंड है जी, जेड डबल ई, और यहां पे इसकी साउंड है जी, जेड एच डबल ई। ये कैसे बनेगा देखिए, इसी को इश को ही हम हैवी कर देंगे, जी हो जाएगा, ठीक। डायरेक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी डायरेक्शन ये सब ऊपर से नीचे है, किताब में डायरेक्शन बना हुआ है, ये हुआ। इसको आप लोग सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं, आगे बताएंगे। मैं थोड़ा सा धीरे बता रहा हूं आपको, स्लो बता रहा हूं कि आपके समझ में आवे। ये देखिए कॉपी की लाइन आपकी, इश जी हो गया। इसके बाद देखिए यम, यम कंसोनेंट है, यम को लिखते हैं लाइट, ये ठीक। इसके बाद देखिए यन, यन को लिखते हैं लाइट होगा, ये लाइट होगा, यम यन। इसके बाद देखिए आता है यन जी, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं इंग, इंग अक्सर आता है। इंग के लिए क्या करेंगे आप, इस यन को आप हेवी कर देंगे, यह देखिए साइज सबका वही रहेगा, 2/3 ऑफ द लाइन, ध्यान रखिएगा, उसमें चेंज मत करिएगा। अक्सर बच्चे 40 साल पढ़ाने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमको ये अनुभव हुआ, अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं साइज में अंतर कर देंगे, ऐसा मत करिएगा आप लोग। इंग, इंग समझ में आ गया। इसके बाद या नीचे से लाइट, लाइट होगा यल। देन कंसोनेंट आर,
देखिए लाइट होगा आर दो तरह से होता है, एक डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आ रहा है और एक अपवर्ड, देखिए ये नीचे से ऊपर लाइट, दो तरह से आर होगा। अब आपके सोचेंगे, सभी लोग परेशान होंगे कि अरे दो तरह से आर है, कहाँ ये बनावे कहाँ ये बनावे, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगले क्लास में चैप्टर में मैं आगे आएगा, मैं बताऊंगा कि कहाँ पर अपवर्ड यूज होगा, कहाँ डाउनवर्ड होगा। इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। ये हो गया रे, समझ आ गया सबके। अब देखिए W, इसको क्या बोलते हैं हम, साउंड क्या होता है, वे, क्या होगा, वे देखिए बनेगा छोटा सा एक हुक बनाते हुए, ये लाइट होगा, सभी लाइट होगा, डार्क नहीं होगा, क्या है, वे। हम W नहीं बोलेंगे, वे। इसके जैसे मान लीजिए एक वर्ड आता है, स्टॉक वर्ड है वेट, वेट है ना, तो वे, तो यहां पे यही बनेगा। और इसके बाद देखिए आएगा वाई, वाई को बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, ये बनेगा ऐसे, देखिए लाइट होगा, ये देख लीजिए आप लोग, हो गया। अब आगे देखिए यच, इसको बोलते हैं हे, क्या बोलते हैं, हे। यच को हम बोलेंगे हे। ये बनेगा, दो तरह से होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हम पहले बता रहे हैं डाउनवर्ड यच, देखिए ये गोला छोटा सा बनाते हुए ये छोटा सा मुड़ा हुआ, ये डाउनवर्ड है, देखिए ऐसे बनेगा, ये सर्किल है ऐसे, ये ध्यान से देखिए, यदि आप ऐसे घुमा देंगे हाथ जैसे ये, तो ये गलत हो जाएगा। सही डायरेक्शन राउंड, या ऐसे बनाते हुए आइए, ये हो गया डाउनवर्ड यच। अपवर्ड यच देखिए नीचे से राउंड करते हुए ये चाहे अपवर्ड यच है। देखिए फिर बता दे रहा हूं डायरेक्शन, ये यदि आप ऐसे कर देंगे इट इज रॉन्ग। समझ गया, ये था 24 कंसोनेंट। ये क्लियर हो गया होगा सभी आप लोग को। आगे इसको सभी लोग समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसी कंसोनेंट को हाउ टू मेमोराइज, कैसे आपको याद करेंगे। तो बताना बड़ा आसान, बड़ा बता दिया आपने, कैसे याद होगा आपको, कैसे करें, हाउ टू मेमोराइज स्टोक, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ये शॉर्ट हैंड टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जब भी मैं लाइव क्लास लूँगा, आपका लाइव क्लास में जुड़िए हमसे। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे चैनल से। ओके, थैंक्स, गुड बाय।